माफ कर दिया। सुनने में यह वाक्य बहुत हल्का लगता है, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनके भीतर भावनाओं का एक पूरा संसार छुपा होता है। कई बार हम किसी से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया, पर क्या सच में माफ कर पाते हैं? क्या दिल के किसी कोने में वह टीस, वह कसक, वह याद आज भी वैसे ही चुपती नहीं रहती? आज की दुनिया में माफी अक्सर एक सामाजिक औपचारिकता बन गई है। हम शब्दों से माफ कर देते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और यही अधूरी माफी धीरे धीरे हमारे भीतर एक बोझ बन जाती है। आज खुशबू वाली बातें में हम इसी सच्चाई पर बात करेंगे। जब माफी केवल शब्दों में होती है, दिल में नहीं। आप देख रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहां शब्द केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यह चैनल उन भावनाओं की बात करता है जिन्हें हम अक्सर छुपा लेते हैं, लेकिन जो भीतर ही भीतर हमें थका देती है। अगर आप भी खामोश दर्द, अनकहे जज्बात और आत्मा की सच्ची आवाज से जुड़ना चाहते हैं, तो खुशबू वाली बातें आपका ही स्थान है। माफ कर दिया। जब माफी केवल शब्दों में होती है, दिल में नहीं। शब्दों की माफी और दिल की माफी में अंतर होता है। शब्दों की माफी सिर्फ बातचीत को समाप्त करती है, दिल की माफी भावनाओं को मुक्त करती है। जब माफी केवल शब्दों में होती है तो संबंध तो चलता है, पर उसमें सच्ची गर्माहट नहीं रहती। अधूरी माफी भीतर जहर की तरह फैलती है और दिल में दबी हुई नाराजगी धीरे धीरे करवाहट बन जाती है। यह करवाहट दूसरे को नहीं, सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाती है। हम माफ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। हमें लगता है, अगर मैंने माफ कर दिया तो मेरा दर्द छोटा हो जाएगा। माफ न कर पाना कमजोरी नहीं, डर है। यह डर कि अगर फिर वही हुआ तो, यह डर कि मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की जाएगी। मैंने माफ कर दिया कहना आसान है, पर उस दर्द को छोड़ देना बहुत कठिन, क्योंकि दर्द हमारे अहंकार से जुड़ जाता है। अधूरी माफी रिश्तों में दीवार बना देती है। हम सामने हंसते हैं, पर भीतर दूरी बढ़ती जाती है। रिश्ता रहता है, पर आत्मीयता मर जाती है। माफी का मतलब भूल जाना नहीं होता। माफ करना घटना को मिटाना नहीं है। माफ करना उस घटना के असर से खुद को मुक्त करना है। जब माफी सिर्फ शांति के लिए दी जाती है, कई बार हम सिर्फ झगड़ा खत्म करने के लिए माफ कर देते हैं, लेकिन दिल में अभी भी वही सवाल गूंजता रहता है। दिल में दबी माफी शरीर को भी प्रभावित करती है। मन का बोझ शरीर में उतरता है। अनिद्रा, बेचैनी, थकान सब अधूरी माफी के संकेत हो सकते हैं। माफ न कर पाना आत्मसम्मान नहीं, आत्मबंधन है। अक्सर हम सोचते हैं, मैं क्यों माफ करूं? लेकिन सच यह है, ना माफ करके हम खुद को बांध लेते हैं। सच्ची माफी भीतर से शांति लाती है। जब दिल से माफी होती है तो भीतर एक हल्कापन उतरता है, जैसे कोई भारी बोझ कंधों से उतर गया हो। माफी और स्वीकृति अलग अलग हैं। माफ करना गलत को सही कहना नहीं है, यह स्वीकार करना है कि अब आप उस दर्द के कैदी नहीं रहेंगे। अधूरी माफी हमें बार बार अतीत में ले जाती है। हर छोटी बात पुराने जख्म को फिर से हरा कर देती है। माफी खुद के लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आप माफ करते हैं ताकि आप हल्के हो सकें, माफ न कर पाना प्रेम को विषाक्त बना देता है। जहाँ माफी नहीं होती, वहाँ प्रेम धीरे धीरे दायित्व बन जाता है। माफी एक प्रक्रिया है, आदेश नहीं। आप खुद को जबरदस्ती माफ नहीं करवा सकते। यह समझ, समय और आत्मकरुणा से आती है। खुद को माफ करना सबसे कठिन होता है। हम दूसरों से ज्यादा खुद पर कठोर होते हैं। अधूरी माफी अक्सर खुद से शुरू होती है। सच्ची माफी में उम्मीद नहीं होती। जब आप सच में माफ करते हैं तो आप बदले की उम्मीद छोड़ देते हैं। माफी आत्मा की सच्चाई है। जैसे शरीर को स्नान चाहिए, वैसे ही आत्मा को
माफ़ी की ज़रूरत होती है। जब दिल माफ़ करता है, जीवन बदलता है, नज़र साफ होती है, सांसें हल्की होती हैं और रिश्ते या तो गहरे हो जाते हैं या शांति से समाप्त। माफ कर दिया सिर्फ शब्द न रहे, एक सच्ची अनुभूति बने। यही जीवन की असली शांति है। यदि यह विचार आपके दिल के किसी कोने को छू गया हो तो खुशबू वाली बातें से जुड़े रहिए। यहाँ हम दिखावे नहीं करते, दिल की बात करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को शब्दों में माफ किया है लेकिन दिल से नहीं कर पाए और उसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखिए। आपका उत्तर किसी दूसरे के लिए रास्ता दिखा सकता है। जय श्री राम।